अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी है कोल्ड केक। इसके लिए हमें बिस्किट्स चाहिए लो शुगर वाले। एक पैन को ग्रीस करके रख लें। ऐसा पैन ले लें जिसके अंदर से आप आसानी से केक को बाहर निकाल सकें। कुछ बिस्किट मैंने क्रश करके रख लिए 2-3 और 1 कप दूध। सारे बिस्किट्स जो हैं वो मैंने छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेने हैं। 300 ग्राम चॉकलेट लेनी है। आधी चॉकलेट के अंदर मैंने गर्म दूध डाला है और इसको अच्छी तरह से अब हम मेल्ट कर लेंगे। आप इसमें चॉकलेट चिप भी ले सकते हैं या आपके पास जो भी बार वाली चॉकलेट हो वो लेके इसका सॉस बना लें। अगर आपके पास चॉकलेट सॉस है तो वो और ज़्यादा आसानी है, आप डायरेक्टली चॉकलेट सॉस ही यूज़ कर सकती हैं। बिस्किट्स के हम लोग छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इसके अंदर पहले तो दूध डालेंगे, जो आधा कप बचा है उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि बिस्किट थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। इसके बाद जो चॉकलेट सॉस रेडी की है वो मैं इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। सारे बिस्किट्स के अंदर ये मिक्स हो जाए। फिर देखिए सारी चॉकलेट मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसको मैं सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसको केक पैन के अंदर सेट करेंगे। केक पैन, अगर आपके पास ऐसा केक पैन नहीं है तो आप नीचे बटर पेपर यूज़ करते हैं और बटर पेपर को बाद में हम पुश करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर सेट कर दिया है। ऐसे ही आप कोई भी कप या गिलास लें जिसका सीधा पैंदा हो, उसके साथ इसको प्रेस करके अच्छी तरह से दबा लें ताकि ये सेट हो जाए। और फिर इसको हम लोग 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये केक हमारा रेडी है। अब बाकी की 150 ग्राम जो चॉकलेट थी इसको भी मैंने ओवन में मेल्ट कर लिया है और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें से सारी जो गुठली हैं वो ख़त्म हो जाएँ और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच क्रीम के ऐड करूँगी ताकि ये वाली चॉकलेट जो है ये थोड़ी थिक बने। इसकी हमने ऊपर लेयर बनानी है। ये अगर यहाँ तक अगर आपने बनाना है तो आप इसकी चॉकलेट की लेयर केक के ऊपर लगा के आपका जो केक है वो रेडी है। लेकिन मैं इसके साथ क्रीम भी ऐड कर रही हूँ तो अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम का मैंने हाफ़ पैकेट लिया है, तकरीबन समझ लें हाफ़ कप है। उसमें 3 चम्मच शुगर के डाले हैं और इसको अच्छी तरह से बीट करना शुरू कर दिया है। क्रीम आपने हमेशा ठंडी लेके बीट करनी है, रूम टेम्परेचर की या गर्म क्रीम नहीं बीट करनी। 3-4 ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के डाले हैं और इसको अच्छी तरह से बीट करना शुरू कर दिया। अगर आपको लगे कि क्रीम दोबारा से गर्म हो रही है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए फिर से फ्रिज के अंदर रख लें और ठंडा करने के बाद बीट करना शुरू करें। मैं इसका फ्लेवर कॉफ़ी फ्लेवर बना रही हूँ तो मैंने 1 इंस्टेंट कॉफ़ी का टेबलस्पून डाल के इसको दोबारा से बीट किया है। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये क्रीम वाला स्टेप जो है ये एडिशनल है, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, वरना आप सिर्फ सॉस डाल दें। अब मैं इसके ऊपर केक के ऊपर पहले क्रीम सेट करूँगी। क्रीम डाल के इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला के इसको टैपिंग करके इसको सेट कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको सारा अच्छी तरह से फैला दिया है और थोड़ा टैप करूँगी अब, ताकि अगर कोई इसमें सुराख वगैरह है तो उसके अंदर भी क्रीम चली जाए और ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। ये चॉकलेट सॉस है जो मैंने थिक वाली बनाई थी, इसको भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके पोर करके डालेंगे ताकि ये क्रीम पे एक ही जगह पे ना लगे। अगर आपने ये क्रीम नहीं डालनी तो ये आप डायरेक्टली सॉस डाल के और इसको कवर करके फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। कम से कम आधा घंटा इसको फ्रीज़ करना है तो ये आपका बहुत अच्छा सेट होकर तैयार हो जाएगा। मैंने इसमें क्रीम डाली है तो मैं भी इसको कवर करके आधा घंटा दोबारा रखूँगी। ये देखिए मैंने सारा अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया है ताकि हर जगह क्रीम पहुंच जाए। आधा घंटा हो गया है, मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। जो हमने क्रश करके रखे हुए थे बिस्किट वो इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाले हैं। ये देखिए सारे मैंने डाल दिए हैं ताकि ये केक और ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब इसका मैं हैंडल खोल के इसमें से केक जो है बाहर निकाल लूँगी और फिर इसको कट करते हैं। ये देखिए मैंने इसको पुश करके बाहर निकाल लिया है। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रख के कर लें, नहीं तो ये हाथ से बाहर निकल आएगा। ये केक थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि ये कोल्ड केक है, फ्रीज़ होता है तो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन बहुत टेस्टी बहुत ज़बरदस्त यम्मी बनता है। 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और आधा घंटा आप इसको फ्रीज़र कर लें। ये देखिए ये इसकी लुक आई है क्रीम के साथ। मैं इसके बगैर क्रीम के भी आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब